मैं मीना स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे RGCSM एंड IT हब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ढिगावा जाटन। तो पहले पार्ट में हमने यहाँ पे 30 फॉर्मूले किए थे और दूसरे पार्ट में हम करेंगे 30 फॉर्मूले और। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे डेट, ईयर, मंथ, डेट, ई डेट। तो आज हम ये सारे के सारे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जैसे कि नाउ का फॉर्मूला, यहाँ पे ये है नाउ का फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल नाउ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट एंड बंद, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों के दोनों यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है जैसे कि टुडे, टुडे का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टुडे एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट एंड बंद और एंटर। तो यहाँ पे क्या कर देगा ये, दोनों के दोनों यहाँ पे डेट एंड टाइम शो कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे अलग से कॉलम में लगाते हैं जैसे कि टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड बंद। तो क्या करता है ये, आपको सिर्फ डेट शो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसी फॉर्मूले के इसी रो के अंदर नाउ का लगा दिया और इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, टुडे का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसलिए क्या कर दिया इसने, डेट एंड टाइम दोनों के दोनों शो कर दिए थे। तो यहाँ पे अभी आपने नाउ एंड टुडे का फॉर्मूला देखा। उसके बाद हम करते हैं जैसे कि डेट, डेट हमें चाहिए तो जैसे पहले हम यहाँ पे ईयर, मंथ, डेट ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे कि पहले हमें ईयर का लगाना है। तो यहाँ पे लिखा ईयर, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड सीरीज नंबर। तो सीरीज नंबर ये डाले, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा यहाँ पे ईयर कौन सी है, तो 2021। उसके बाद यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे टाइप किया आपने मंथ एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और सीरियल नंबर ये लिया मैंने, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे दिखा देगा आपको 6 मंथ यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने डे का, तो डे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड सीरियल नंबर, तो यही ले लिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर कर दिया। तो यहाँ पे दिखा देगा डे 21 तारीख और 6 मंथ और 2021 यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं डेट का फॉर्मूला। तो डेट का फॉर्मूला करने के लिए इक्वल और डेट एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड यहाँ पे पूछेगा ईयर, तो आपकी ये ईयर हो जाएगी, कोमा उसके बाद मंथ, तो ये मंथ हो जाएगा और डेट ये डेट हो जाएगी, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और एंटर कर दीजिएगा। तो ऐसे क्या कर देगा ये आपको डेट शो कर देगा। तो ये हमने देखा डेट, ईयर, मंथ, डे और उसके बाद आती है ई डेट। तो ई डेट में क्या करेगा ये, जैसे कि आपको यहाँ पे लगाया इक्वल ई डेट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट मैंने ये डाली, कोमा 1 एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे एक मंथ को यहाँ पे बढ़ा देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट में किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। तो ये क्या कर देगा, एक मंथ को यहाँ पे बढ़ा देगा। मान लीजिए आप माइनस करते हैं तो ये एक मंथ को घटा देता है। उसके बाद आता है ईओ मंथ। तो ईओ मंथ के लिए यहाँ पे इक्वल ईओ मंथ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट में आपको क्या करना है, जो ये डेट डाली इसमें क्या दिखा देगा, मंथ का लास्ट दिन, क्या लास्ट दिन है। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे कोमा लगाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से लगाया, ये लिया कोमा लगाने के बाद यहाँ पे मंथ। तो जो भी आपको मंथ जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे 1 एंड एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसको भी क्या करना पड़ेगा, डेट में करना पड़ेगा आपको। तो ये जो महीने की लास्ट तारीख है तो यहाँ पे आपको वो शो कर देगा। तो इसके जो महीने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे शो कर देगा आपको। उसके बाद आता है यहाँ पे डेटेड इफ। तो इसका यूज होता है जैसे कि यहाँ पे आपने लिखी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 1010444990 ये लिख दी और ये यहाँ पे आज की डेट लिख रखी है। अभी यहाँ पे ये जो डेटेड इफ का फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हैं, डेटेड सॉरी ये 2013 ऑफिस है, इसमें डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज नहीं होता, वो 365 ऑफिस होता है उसके अंदर यूज होता है।
उसके बाद इसको छोड़ देना आप। उसके बाद हम करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज़। तो टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इक्वल टेक्स्ट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, उसके बाद पूछेगा वैल्यू। तो वैल्यू में आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट में देखनी है। तो टेक्स्ट के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ से जो वैल्यू आपको चाहिए उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है आपको। तो आपको जो वैल्यू चाहिए उसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब कि आपको इस वैल्यू में से वो वैल्यू माइनस करनी हो। मान लीजिए, एक मिनट, टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करेगा यहाँ पे, जैसे इक्वल टेक्स्ट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, जैसे कि आपको ये वैल्यू है, इसमें से कोई वैल्यू माइनस करनी है। जैसे ये आपकी बड़ी वैल्यू है, माइनस इसमें से छोटी वैल्यू आपको घटानी है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे कोमा 1 एंड एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा इसमें से ये कितने, मतलब कि मंथ में से कम कर देगा। तो यहाँ पे आपको मंथ का शो कर देगा। मान लीजिए आप ईयर देखना चाहते हैं, तो ये क्या कर देगा, ईयर का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा डालने पड़ेंगे, इन्वर्टेड कोमा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मंथ देखना है, तो यहाँ पे mm और इन्वर्टेड कोमा बंद एंड एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिखा देगा 2 मंथ का इनके अंदर डिफरेंस है। मान लीजिए आपको ईयर देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, वाई कर दीजिएगा एंड एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिखा देगा कितने साल का अंतर है इन दोनों के बीच में। तो इसमें 0 है, तो ये ऐसे 0 शो कर देगा। अब हमने यहाँ पे डेट, ईयर, मंथ, डेट, ई डेट, ईओ मंथ या टुडे या टेक्स्ट नाउ, ये सारे के सारे फॉर्मूले देखे। उसके बाद आता है टाइम, हावर्स, मिनट, सेकंड एंड एबीएस। अभी हम करते हैं जैसे कि हावर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लिखाया हावर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट सीरियल नंबर। तो जैसे कि आपने ये नाउ का फॉर्मूला यूज किया था, ये लगेगा एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे दिखा देगा 19। उसके बाद यहाँ पे टाइप किया आपने इक्वल मिनट, यहाँ पे आपने टाइप किया मिनट एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड सीरियल नंबर, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा 54 मिनट। एंड उसके बाद आता है सेकंड का। तो सेकंड इक्वल सेकंड, ये आपने सेकंड और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट एंड सीरियल नंबर ये दिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा 47 सेकंड। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम। तो टाइम के लिए इक्वल और यहाँ से टाइम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड पहले पूछेगा हावर्स। तो हावर्स के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पे हावर्स लेने हैं। तो हावर्स के लिए आपको, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, ये हावर्स कोमा मिनट, तो मिनट कोमा सेकंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा 7:55 पीएम हो रखा है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम का फॉर्मूला। उसके बाद आता है एबीएस। एबीएस क्या करेगा, जैसे आपने कोई वैल्यू ली यहाँ पे -50 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, -50। अभी कोई वैल्यू लिखी आपने यहाँ पे 100। अब ये क्या करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इक्वल एबीएस शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और ये वाली वैल्यू बंद एंड एंटर। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करोगे तो ये क्या हो जाएगी, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या कर देगी, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट। तो ये होता है एबीएस का यूज। तो ये हमने डेट, ईयर, मंथ, डेट, ई डेट, ईओ मंथ, टू डेट, टेक्स्ट, नाउ, टाइम, हावर्स, मिनट्स, सेकंड, एबीएस। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने देखे। अभी ये थे हमारे 15 फॉर्मूले। अभी 15 फॉर्मूले और करने हैं हमें। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका है एसएलएन। एसएलएन जो फॉर्मूला यूज होता है वो किस में करता है, जैसे कि कोई आपने आइटम खरीदा है या फिर कोई भी चीज़ खरीद रखी है तो उसकी कितनी लाइफ है उसके बारे में ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला यूज होता है एसएलएन का। तो यहाँ पे लगाया आपने इक्वल
SLN शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, तो यहाँ पे पूछेगा उसकी कोस्ट है जैसे कि आपकी 5,000, कोमा सैलवेज, तो सैलवेज है आपकी 800 रुपये, एंड कोमा लाइफ, कितनी लाइफ है उसकी, तो 5, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे दिखा देगा 840 रुपये उसकी क्या आ गई, यहाँ पे लाइफ आ जाती है, मतलब कि साल की जो भी इसकी गिरावट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। 8 5 40 और यहाँ पे 8 8 64, मतलब कि 8 5 5 25 यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये इसकी साल की यहाँ पे वो क्या कर देगा, वो यहाँ पे गिरावट शो कर देगा उसकी। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि इसका जो डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट है उसकी, वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैंने ये यहाँ पे इसको उठा के और यहाँ पे रख दिया, जैसे यहाँ पे दोबारा से निकाल लीजिए आप इक्वल SLN दोबारा देखने के लिए, कॉस्ट कोमा सैलवेज और लाइफ एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अभी मान लीजिए आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखनी है, सेकंड देखनी है, तो कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल DB ब्रैकेट स्टार्ट एंड DB, मान लीजिए आपकी कॉस्ट ये हो जाएगी, कोमा सैलवेज और लाइफ एंड पीरियड, तो यहाँ पे पीरियड मान लीजिए 1 पहला देखना है, ब्रैकेट बंद और एंटर, तो यहाँ पे दिखा देगा ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद सेकंड देखना है, तो इक्वल DB शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड फिर से कॉस्ट कोमा सैलवेज कोमा लाइफ एंड पीरियड, तो आपका ये 2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये सेकंड दिखा देगा। तो ऐसे क्या करनी है आपको, SLN एंड DB का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद आता है लेन, तो लेन फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे कि आपको इक्वल लेन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, मान लीजिए कोई टेक्स्ट देखना है आपको, कितने टेक्स्ट लिखे हैं, तो जैसे कोस्ट आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और एंटर, तो यहाँ पे दिखा देगा इसके अंदर कितने टेक्स्ट टाइप किए हैं, तो आपने 4, तो यहाँ पे लेन का फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है। उसके बाद आता है PMT रेट नेपियर VP PV सॉरी, तो यहाँ पे हम करते हैं इसका यूज, ये करता है कोई भी जैसे कि आपने लोन वगैरह का काम किया है तो उसके अंदर यूज होता है आपका PMT फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल PMT एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, तो पहले पूछेगा ये रेट, तो अगर आपने 12 मंथ का ले रखा है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने पहले से ही यहाँ 2 ले रखा है, तो मैंने 2 रेट सेलेक्ट किया। पीरियड, तो ये 18 मंथ का, कोमा PV, यहाँ पे जो भी आपने PV रेट ले रखा है, एंड कोमा फ्यूचर वैल्यू 0 एंड कोमा टाइप, तो मतलब कि एंड ऑफ द पीरियड, जो महीने के लास्ट में देखना है या फिर बिगनिंग फॉर द फर्स्ट पीरियड, आपको फर्स्ट में देखना है। अगर आपको मंथ के लास्ट में देखना है तो आपको डालना है 0, अगर फर्स्ट में देखना है तो आपको डालना है 1। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डालती हूँ 1, 1 फर्स्ट में लेना है, ब्रैकेट बंद और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2615 रुपये एंड 73 पैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं महीने के लास्ट में करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2668 रुपये .8 पैसे आ रहे हैं। तो महीने के फर्स्ट में और लास्ट में बहुत सारा अंतर होता है इसके अंदर। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है आपका, रेट का, तो रेट निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल रेट एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, तो यहाँ पे नेपियर मतलब पीरियड पूछा, PMT, ये आपकी PMT हो जाएगी, ये सॉरी ये वाली PMT, कोमा जो वैल्यू आपकी PV, कोमा फ्यूचर वैल्यू 0 एंड टाइप वैल्यू ये भी 0 एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर, तो यहाँ पे आपको वो रेट शो कर देगा। मान लीजिए आपको अभी इसका पीरियड देखना है, इक्वल ने एन PVR देखना है, ब्रैकेट, तो इसमें पूछेगा रेट PMT, जो PV वैल्यू है वो, फ्यूचर वैल्यू 0, कोमा टाइप 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर, तो यहाँ पे आपको पीरियड दिखा देगा 18 मंथ। ये अभी मैंने यहाँ पे करेंसी में ले रखा है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है ये वाला।
तो यहाँ पे दिखा देगा 18। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है पीवी। तो पीवी के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल पीवी शिफ्ट के साथ ब्रैकेट रेट कोमा पीरियड कोमा पीएमटी और फ्यूचर वैल्यू 0 कोमा 0 एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर। तो ये ऐसे दिखा देगा जो भी आपकी कार के ऊपर जो भी लोन लिया, मतलब कि आपने कार खरीदी 80 लाख की और अभी डाउन वैल्यू उसकी 40,000 है, तो ये उसका ऐसे शो कर देगा। तो इसको भी ऐसे ही डॉलर में हो रखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने पढ़े SLN, DB, लैन, PMT, रेट, NPVR, VV। अभी आता है लेफ्ट। तो लेफ्ट का क्या यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लिया, ये मैंने कुछ राजीव गांधी सेंटर ये टाइप कर लिया मैंने। अभी ये क्या करेगा, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट एंड टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर कर दिया। तो ये क्या कर देगा, जो इसके लेफ्ट में जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा उसको शो कर देगा। तो यहाँ पे दिखा दिया लेफ्ट में इसके आर है। अभी जैसे कि राइट में इक्वल RIGST राइट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड मान लीजिए आपको कोई और वैल्यू के देखने हैं, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर कर दिया। तो इसके जो राइट में टेक्स्ट जो आपने लिख रखा वो शो कर देगा। तो ऐसे करते हैं हम लेफ्ट और राइट का यूज। उसके बाद आता है मीडियम। तो MID शिफ्ट के साथ ब्रैकेट टेक्स्ट, मान लीजिए ये वाला कोमा कौन सा लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये, जैसे कि ये गांधी लेना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसका स्पेस, तो 8 से लेना चाहते हैं। 8 कितने टेक्स्ट लेना चाहते हैं, कोमा 1 2 3 4 5 5 लेना चाहते हैं एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा जो आपने यहाँ पे लिया वो टेक्स्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो ऐसे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे वो वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अपर लोअर एंड प्रॉपर वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं लगा, तो ऐसे हम क्या ले लेंगे, जैसे कि अभी आपको अपर केस में देखनी है कोई वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे अपर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड यहाँ पे जैसे कि ये स्मॉल में लिख रखी है शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो आ जाएगी अपर में। ऐसे लोअर में देखनी है तो यहाँ पे करेंगे लोअर एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और यहाँ से जो वैल्यू आपको लोअर में चाहिए, जैसे कि यही चाहिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर। तो ये क्या आ जाएगा, पूरा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में आ जाएगा। उसके बाद है प्रॉपर। तो प्रॉपर के लिए इक्वल और यहाँ पे लिखना है प्रॉपर। ये मैंने प्रॉपर लिखा शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और प्रॉपर वैल्यू में देखने के लिए उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा वैल्यू को और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड एंटर। तो वो दिखा देगा प्रॉपर वैल्यू, मतलब कि जो टेक्स्ट का पहला वर्ड का पहला टेक्स्ट है वो क्या आ जाएगा बड़ा और सारे क्या आ जाएंगे स्मॉल में आ जाएंगे। तो ऐसे होता है प्रॉपर का यूज। उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जैसे कि आपने कोई 2 वर्ड लिख रखे हैं, जैसे कि आपने लिखा ये राजीव और स्पेस करके जैसे लिख रखा है आपने गांधी, और जो ट्रिम फॉर्मूला वो क्या करता है, वो जो स्पेस दे रखा वर्ड में वो कम करता है। तो उसके लिए आपने लगाया यहाँ पे ट्रिम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड और टेक्स्ट एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट 1 और एंटर। तो वो क्या करेगा, उसका जो स्पेस है टेक्स्ट का वो यहाँ से कम कर देता है। तो ऐसे होता है ट्रिम फॉर्मूले का यूज। उसके बाद आता है फिर लार्ज एंड स्मॉल। तो लार्ज के लिए जैसे कि आपने कोई वैल्यू लिखी यहाँ पे, जैसे आपने लिखा 30 20 10 23 25,
ठीक है। अभी आपको यहाँ पे करना है लार्ज का यूज। तो यहाँ पे लिखा आपने लार्ज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू लिखी, कोमा। मान लीजिए आपको साथ में यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करना है, रो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट 1 1 और ब्रैकेट 1 और फिर से ब्रैकेट 1 और एंटर। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या कर देगा पहले, और जो छोटे वाली वैल्यू है वो बाद में। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर और जो स्मॉल वैल्यू है उसको नीचे कर देगा। अभी मान लीजिए आपको यहीं पे आपको क्या देखनी है, लार्ज में देखनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्मॉल, मतलब कि स्मॉलर देखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे लगाना है स्मॉलर ब्रैकेट और यहाँ पे एरे और कोमा, ऐसे रो का यूज करना है साथ ही साथ आपको। फिर ब्रैकेट 1 ऑब्लिक 1 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा सबसे छोटी स्मॉलर वैल्यू। तो ये हमने इस वीडियो में देखे आपको 30 फॉर्मूले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 1 में क्या थे, यहाँ पे ये 15 फॉर्मूले और पार्ट 2 में ये 15, तो 30 हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।